प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। हम एक और बार प्रभु के वचनों के सामने आए हैं। बीते 2 सेशन में हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से लेकर हमारे परिपक्वता का जीवन की ओर कुछ बातों को मनन किए और परिपक्वता मैंने कहा 4 बातों पर हमें लाना है। समझ में परिपक्व बने, अंत में मैंने जो कहा, और उसके बाद या ज्ञान में हम या ज्ञानी बने, समझदार बने, और उसके बाद विवेक में हम परिपक्व बने, अंत में व्यवहारिक जीवन में हमें परिपक्व बनना है। यानी प्रतिदिन के जीवन में एक विश्वासी को परिपक्व बनना है। यदि हम विश्वास में परिपक्व नहीं है, जीवन के क्षेत्र में, समझ में, विवेक में, ज्ञान में, तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि सही निर्णय हम ले नहीं पाएंगे, सही मित्रता हम रख ना पाएंगे, सही संगति मसीह में हम नहीं रख पाएंगे। ये भारी नुकसान कलीसिया को और हमारे आदमी के जीवन के लिए भी बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। इसलिए परिपक्वता हम हर एक व्यक्ति के जीवन में लाना है, ज्ञान में, समझ में, विवेक में और व्यवहारिक जीवन में। ये 4 बातों को जब हम परिपक्व बने तो इससे लाभ क्या होगा? इससे कुछ लाभ तो जरूर होंगे। वो क्या है उसको हम एक पद को पढ़कर जानेंगे। और मेरे साथ आप निकालें दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक थोड़ा जोर से बड़े ध्यान से उस पद को पढ़ना है, क्योंकि उसके पूरे विवरण में हम ना जाएंगे। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, हिंसा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे रहने के लिए हमें समझ में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, विवेक में बढ़ना है और व्यवहारिक जीवन में बढ़ना है। ऐसे लोगों से परे रहने के लिए, दूर रहने के लिए एक लंबी लिस्ट यहाँ दिया गया है। ये अंतिम समय है। ऐसे लोग हमारे चारों ओर उठ खड़े होंगे और इनसे दूर रहने के लिए समझदारी के साथ, विवेक के साथ, ज्ञान के साथ हमें काम करना होगा। यदि हम उनसे दूर ना रहेंगे, उसमें मिल जाएंगे, तो हमारा भारी नुकसान है। उसमें हमारे आत्मीय के जीवन वही तबाह हो जाएंगे। उससे बचने करने के लिए हमें परिपक्व होना है। क्योंकि यहाँ ऐसे जो लोग जो लिस्ट दिया गया है, उन लिस्टों को आप देखिए, लिस्ट को देखिएगा, कितना भयानक रोग है इस संसार के लोगों का। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो हमें इसी से परे रहने के लिए परिपक्व होना। मान लो हम परिपक्व हमें परिपक्व कहाँ तक को बनना है, ये भी एक बात है। परिपक्व होने के लिए मैंने कहा तो इन लोगों से परे रहने के लिए कहाँ तक हमें परिपक्व होना है, उसका एक सीमा होता है। वो सीमा क्या है? तो उसके लिए एक और पद पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसका पहला पद। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसका पहला पद। तुम मेरी सी चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं ये तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ये किसने कहा है? पौलुस ने कहा है। ऐसे एक कलीसिया में कहा, काफी बड़ा बवाल हुआ था विश्वास में, गवाही में और संगति रखने में, व्यवहारिक जीवन में और गवाही देने में। वे सब मसीह से दूर चले गए थे। यानी कई प्रकार की समस्या उनके जीवन में जब आए, तब मसीह के
एक अनुयायी बनकर या एक प्रेरित बनकर, वो एक साक्षी बनकर खड़े होकर वो कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। यही है परिपक्वता का परिपूर्ण रूप। इस स्थान तक हमें आना है, यानी मेरी सी चाल चलो, ये कहने योग्य बनना है हमें। आज कोई हमसे हम कहे तो कितने लोग हमारे चाल चलने के लिए तैयार होते हैं? हमारे जीवन को देखकर अनुकरण करने वाले कितने लोग होंगे? दूसरे लोग बोलेंगे, अरे भैया उसको पीछे मत पड़ो, वो तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मसीह बनकर परिपक्व होकर हमें दूसरों को हमारी ओर नहीं, मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए मसीह के समान हमें इस जगत में जीवन जीकर दिखाना है। क्योंकि मैं मसीह का हूं, मसीह के चाल चलता हूं, तुम भी मेरे जैसे चाल चलो। ये कहने योग्य जीवन इस जगत में हमें जीना है। ऐसी गवाही हमें इस जगत में देना है, तब वास्तव में हम एक सच्चा मसीह बनेंगे। अन्यथा मसीह तो कहेंगे जरूर, लेकिन गुणों में और स्वभाव में, अनुभव में नहीं रहेंगे। उससे क्या लाभ है? यदि जीना है तो मसीह होकर ही जीना, नाम लेकर व्यर्थ समय को व्यर्थ ना करें। यदि आपने मसीह के लिए जीना के लिए निकल पड़ा तो वास्तव में मसीह होकर ही जीना। आपको ये कहने योग्य अपने आप को तैयार करना है, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमें तैयार होना है। हमारा प्रतीक्षा में, इंतजार में है प्रभु, हम कब इस स्थान तक पहुंचेंगे, कब हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत सारी आशीषें इस स्थानों पर लोगों ने पाया। प्रतिबल का दिन निडर होकर हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु मैंने तेरे सी चाल चला, लोग मुझको देकर मेरी सी चाल चले। वास्तविक गवाही वही है। यही है इस जगत को देने वाला संदेश। सुसमाचार सुनाना आसान है, लिखित जो बातें हम चौराहे पर खड़े होकर कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संदेश हमारा जीवन है, हमारे गवाही है। लोग हमें देखकर कहने पाए, ये वास्तव में मसीह की सी चाल चलने वाला व्यक्ति। यदि ऐसे जीने में हम सफल हो गए हैं तो निसंदेह हम कह सकेंगे हम वास्तव में मसीह का सच्चा भक्त है। प्रभु हमें ऐसे करने के लिए सहायता करें। मान लो हम इस स्थान तक नहीं पहुंच पाए, हम परिपक्व बन नहीं पाए, तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी बाइबल में लिखा। मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूं इसमें, मैं उस शैशव दशा में भी पड़ा रहूंगा। मुझे ना लड़कपन की अवस्था में या जवानी की अवस्था में और इस परिपक्व की अवस्था में पहुंचना ही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उसके लिए बाइबल में क्या लिखा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 1-2 पद पढ़िएगा। की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। गलातियों की पत्री अध्याय 4 उसका पहला और दूसरा। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। जी देखिएगा, परिपक्व हम नहीं बने हैं, आज भी बालक अवस्था में है, तो उसको स्वामी के स्थान पर रखेंगे क्या? नहीं, वो दास ही है। और दूसरा पद, परंतु पिता ने ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। जी, उस दास कहाँ रहता है? दूसरे के देखरेख में, रक्षकों और भंडारियों के अधीन में रहता है, क्योंकि वो बालक है अभी भी। मसीह जीवन दूसरे रक्षकों के अधीन में रखने के लिए नहीं दिया है, भंडारियों के अधीन में रहकर जीने के लिए नहीं दिया है। हमें परिपक्व बनकर जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। यहाँ हम पढ़ते हैं वारिस, यानी इस स्वर्गीय आशीषों का वारिस हम।
इफिसियों की पत्री पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उन सारी आशीषें हमें दे रखा है। लेकिन हम बालक है अभी भी, तो क्या हो प्राप्त करेंगे? कभी नहीं देंगे। जब तक हम स्वामी ना बने या परिपक्व ना बने, तब तक उस बारिश के भागीदार ना बनेंगे। हम बालक हैं तो रक्षकों के अधीन में रखेंगे, उसका देख रेख करेंगे, उन लोग भंडारियों के अधीन में रखेंगे ताकि उसका सुरक्षित वो रहे। प्यारों, इस बालकपन से हमें उभरना है, उठना है। यदि हम ऐसा ना करें, कोई अनुग्रह और बारिश हम ना बनेंगे, वो कोई आशीष ना मिलेंगे। और एक और बात हम पढ़ेंगे, उस दशा में जो रहता है अभी भी बालकपन में, तो उसका दशा उनके लिए क्या करना है? इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़िएगा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। जी देखिएगा, उनको अन्न ना खिलाएंगे, उसको अभी भी क्या खिलाते रहेंगे? दूध पिलाते रहेंगे। 50-60 साल में भी दूध पीना है तो कितना शर्म की बात है ना? परिपक्वता की ओर हमें बढ़ना होगा, यानी अन्न खाने योग्य स्थान तक या स्टेज तक हमें पहुंचना। यदि बालक है उसको दूध पिलाते रहेंगे, यानी आज भी उनको उद्धार के बारे में बताएंगे, बपतिस्मा के बारे में बताएंगे, संगति के बारे में बताएंगे, ये बताते रहेंगे, क्योंकि वो रक्षकों के अधीन में है और भंडारियों के अधीन में है, और उनको और ज्यादा सिखा नहीं पाएंगे, तो वो हजम नहीं होगा, उनको वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए परिपक्व हमें बनना है। हमें मिलने वाले वरदानों से और हमें मिलने वाले आशीषों से हम वंचित ना रहे। हमें परिपक्व बनकर ये परमेश्वर की ओर से इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में जो बताए गए सारे वरदानों और आशीषों से हम भरपूर हो जाए। उसी के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। हमें भी पौलुस के समान कहने पाए, उस एक और पद हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 उसके 6 और 7 पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जी, परिपक्वता का परिपूर्ण समय आ पहुँचा है पौलुस का। अब वो कूच करने का समय आ गया, या अंतिम सांस लेने का वक्त उनके जीवन में आ गया। तब वो निडर होकर बड़े हियाव के साथ, विश्वास के साथ तो प्रभु के सामने कहता है, अब वक्त आ गया है मेरा क्या करने के लिए? अर्घ की नाई उंडेले जाता हूँ, यानी प्रभु के सामने मेरे इस छोटे से जीवन को अर्घ की नाई में उंडेलना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। जैसे लेवीय व्यवस्था की पुस्तकों में परमेश्वर की आराधना के वेदी पर जो सुगंध द्रव्यों को जो उंडेला जाता है, कि किसी प्रकार मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना चाहता हूं। परिपक्वता का जीवन है। और उसके बाद कहता है, मैं इसलिए इस प्रकार का निर्णय लिया हूं, मैं इसलिए इस प्रकार कहता हूं, मेरा कूच करने का समय आ पहुंचा है, यानी मेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। अब ज्यादा देर मैं ना रहूंगा, मैं आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं। और उससे पहले वो कहता है, मैंने क्या किया है? 7वां पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, किसी और से नहीं, विश्वास के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, सेवकाई के लिए मैंने संघर्ष किया हूं। और उसके बाद कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने इस जगत में मेरे लिए दौड़ जो प्रभु ने रखा विश्वास जीवन का, मैंने उसको पूरा कर लिया। कितने आनंदमय बात है, कितने शांति देने वाले जो बात है, जो हमें भी यदि ऐसा मौका मिले इस रूह में कहने के। और अंत में कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली, कहीं उसको कमजोर पड़ने नहीं दिया। कहीं है प्रभु आपको मैंने धोखा नहीं दिया, हे प्रभु आपने जितना मुझसे कहा उतना मैंने पूरी कर ली। आपने जितने सेवकाएं मुझको दी उसको मैं पूरा कर लिया।
मैं कहीं गिरा नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं विश्वास में। आपने उस विश्वास, जिस विश्वास मेरे दिल में डाला, उसका रखवाली मैंने की, यानी उसको मैं बड़े सुरक्षित रखा, और इस जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपा। यही है परिपक्वता का अंतिम बात। प्यारो, हम इस स्थान तक हमें पहुंचना है, इसलिए हमें इस 4 सीढ़ियों से चढ़कर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है। इस 4 स्टेपों से हमें आगे की ओर बढ़ना है। मेरा विषय का अंतिम पदों की ओर हम आएंगे। पवित्र शास्त्र वचन से सिद्धता की ओर बढ़े, और उस बात, यदि सिद्धता हमारे जीवन में लाना है, या परफेक्शन हमारे जीवन में लाना है, परिपूर्णता हमारे जीवन में लाना है, इस वचनों से हमें जी कर गुजरना होगा, या व्यवहारिक जीवन में अपनाकर इसी रूप में हमें जीना होगा। तब परिपक्वता परिपूर्णता हमारे जीवन में आएगी। हमारा प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन से हर एक जन इस रूप में जिए, किसी 2-3 जनों के लिए नहीं। वास्तव में हमारे गांवों में वोट देने का दिन आता है, तब गांव के सब लोग वोट देने नहीं जाएंगे। महिलाओं से जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे या थोड़ा बहुत बात करने वाले होंगे, उनको भेजते हैं, तुम जाओ वोट दे के आओ। 100-150 बहनें वहाँ हैं, लेकिन 3-4 लोग जाएंगे वोट देने। इस रूप में कलीसिया के 4-5 लोगों के लिए जिम्मेदारी नहीं दिया है। जितने इस आराधनालय में आते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, इस आत्मिक उन्नति की ओर उनको बढ़ना होगा। और इस विश्वास के साथ पौलुस के समान इस छोटी सी जीवन को अंत में हम प्रभु के हाथों में इस रूप में हम समर्पित करें। मैंने जो संघर्ष किया प्रभु तेरे लिए, इस विश्वास की रखवाली के लिए, मैंने उसको पूरा कर ली है, और बड़े संभाल कर मैं मसीह की जीवन को जिया। ऐसा कहने का अवसर हम सबों को दें। आइए हम अंतिम पड़ाव की ओर जाएंगे। उसी 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 17वां पद हम पढ़ेंगे। 16 पद से हम शुरू की, और अंतिम पद 17 पद एक और बार पढ़िएगा। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जी, अब हम उस बात को देखेंगे जो उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा को प्राप्त करके आत्मिक उन्नति हम पाकर उस परिपूर्णता की ओर आगे हैं, यानी परमेश्वर का जन सिद्ध बने, या वो परिपूर्ण हो जाए आत्मिक जीवन में। गांवों में, कस्बों में और शहरों में कोई भेद नहीं, सबको इन वचन एक समान कार्य करता है। सबको सिद्ध बनना है। पढ़े लिखे लोग बने हम तो रह जाए, ऐसा नहीं। जो मसीह पर विश्वास किए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, वे सब सिद्ध बनना है। यही है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिद्धता का अर्थ क्या है? केवल उस शब्द को यदि ले तो उसका अर्थ यही होगा परिपूर्णता या पूरा होना। लेकिन हम बाइबल में उस आत्मिक अर्थ को निकालें, तब हम कुछ और बातों को सीख सकेंगे। उसके लिए मेरे साथ आप पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 5वां पद। सिद्धता का सही अर्थ हम वहां पढ़ते हैं। पढ़िए। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जी, वहां 3 बातों को हम देखते हैं। आज्ञा का सारांश यही है, या प्रभु का कहने का मतलब यही है, सिद्धता का मतलब यही है, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास, और विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है, या इसी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। पहले शुद्ध मन, ये परिपूर्णता को दर्शाता है, यानी सिद्धता को प्रकट करता है। यदि हमारा मन शुद्ध है, इस संसार की बातों से और सारी अभिलाषाओं से और सारी बुराई और पापों से दूर होकर यदि मन को शुद्ध रखता है, तो वो परिपूर्णता का लक्षण दिखा उसमें हम देख सकेंगे। और उस बात को समझने के लिए हम 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 22वां पद एक बार पढ़ेंगे।
उस शुद्ध मन के बारे में इस प्रकार लिखा गया है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग हाँ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। जी, वहाँ भाग और पीछा करना, एक जगह से भागना है और दूसरे में पीछा करना है। क्या है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और सांसारिक अभिलाषाओं से हमें भाग कर खड़ा होना, और उसके बाद हमें क्या पीछा करना है, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके लिए, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना। शुद्ध मन इस सारी बातों की ओर हमें ले जाता है। यह सिद्धता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि हम परिपूर्ण बन जाना चाहते हैं मसीह में, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। इसका पीछा हमें करना है। दूसरी बात है अच्छे विवेक। विवेक का मतलब है भले बुरे का ज्ञान। अच्छे विवेक का मतलब क्या होता है? पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 9वां पद में हम पढ़ते हैं। अच्छे विवेक का मतलब और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। हाँ, विश्वास का भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, यानी विश्वास का भेद को हमें जानना ही अच्छे विवेक है। विश्वास का भेद क्या है? भेद मतलब रहस्य, सीक्रेट बात। विश्वास का भेद क्या है? विश्वास का रहस्य 4 बातों को हम बाइबल से जान सकते हैं, उस पदों पर ना जाएंगे। पहली बात, परमेश्वर का पुत्र का मनुष्य अवतार विश्वास का एक भेद है। पुराने नियम के लोगों को मालूम नहीं था परमेश्वर का पुत्र मनुष्य अवतार लेकर इस जगत में आएंगे। वे उस बात पर बड़े गंभीरता से विचार किया, लेकिन नए नियम के लोगों को मालूम पड़ा परमेश्वर ने हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य अवतार देकर इस जगत में भेजा है। ये एक विश्वास का भेद है, एक रहस्य है। दूसरी बात, यीशु हम सब मसीह यीशु में एक है। ये पुराने नियम में लोग विश्वास नहीं कर पाते थे, वे सोचते थे हम अकेले हैं। इसराइली अन्य जातियों को कभी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, वे दूरियां बनाकर रखते थे। और उनका कहना यही है, ये अन्य जातियों के बारे में या गैर इसराइलियों के बारे में वो कहते थे अंतिम न्याय के दिन ये लोग जलाओ लकड़ी का काम आएगा, यानी उस आग में और आग बढ़ाने के लिए इन अन्य जातियों को डाला जाएगा, यानी हमारे साथ इनका कोई संगति नहीं। लेकिन विश्वास का भेद यही है, विश्वास के रहस्य बात यही है, हम सब प्रभु में एक है। चाहे वो इसराइली हो या गैर इसराइली हो, चाहे वो जाति हो अन्य जाति हो, कोई भी हो, हम सब मसीह में एक है। ये भेद को जानना ही अच्छे विवेक है। तीसरी बात, मसीह यीशु के साथ हमारा सहभागिता है। हमारा संगति किसी और के साथ नहीं रखते हम, हमारा संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बात है। कई जाति धर्म कर्म में एक साथ संगति वे नहीं रख पाते, क्योंकि लोगों को वर्गीकरण किया गया है, लोगों को अलग थलग कर दिया है, और उनके लिए अलग इनके लिए अलग, इस प्रकार उनको विभाजन किया गया। लेकिन मसीह ने वो विभाजित किए हुए लोगों को इकट्ठा किया और उनको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बीच में वो विराजमान। हम उस मसीह की संगति में हैं। ये हमारे लिए एक भेद की बात है। और अंत में हमारा मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा, ये एक भेद की बात थी, पुनरुत्थान। ये जानना ही अच्छे विवेक है, और इस बात को हमें जानकर अच्छे विवेक के साथ हमें चलना है। और तीसरी बात है सिद्धता का कपट रहित विश्वास। कपट रहित विश्वास यानी सच्चा विश्वास हमारे सिद्धता का एक चिन्ह है, प्रतीक। हम शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से यदि मसीह जीवन जीते हैं, तो मान लो वो परिपूर्णता की ओर है। वो प्रभु के विचारों के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार अपने आप को परिपूर्ण कर लिया है। उनमें से एक था पौलुस।
इसलिए उसने कहा मेरा कूच करने का समय आ गया है, मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, अब अर्घ गिनाई, मैं कुंडे ले जाता हूँ अपने जीवन को प्रभु के सामने। ये कहने योग्य जीवन है शुद्ध मन वालों का, अच्छे विवेक वालों का और कपट रहित विश्वास रखने वालों का। हमें ये बनना, यदि हम इसको बन ये सारी बातें अपने जीवन में प्राप्त कर ली है तो मानो हमने पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा सिद्धता को प्राप्त की, हमारा मसीह जीवन इस जगत में सफल हुए। प्यारो, एक दो उदाहरण उसमें मैं देकर समाप्त करना चाहूंगा। इस रोग में पौलुस को हमने देखा, और दूसरा एक उदाहरण, उत्तम उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम के भाग में है। उसने भी अपने जीवन ठीक इसी के इस रोग में बिताकर सिद्धता को प्राप्त किए, परिपूर्णता का जीवन जिए। और उनके जीवन के दो पहलुओं को हम देखेंगे। पहला, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, और उनका पब्लिक लाइफ या सामाजिक जीवन कैसा रहा। एक व्यक्ति यदि सिद्ध है, वो परिपूर्ण है, तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में परिपूर्ण होता है, और उसका जो प्रकटीकरण समाज में लोग देख पाते हैं, यानी उनका जीवन प्रतिबिंबित करता है वो क्या है, समाज के लोग उसको देखकर कहेंगे। हम इन दोनों उदाहरणों का व्यक्तिगत जीवन को भी जांच करेंगे और उनके पब्लिक लाइफ, उनका सामाजिक जीवन को भी जांच करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में वो क्या रहा, सामाजिक जीवन में लोगों ने क्या कहा उनके जीवन को देखकर, और उसको हम पढ़कर जानेंगे और उसी को हम अपनाएंगे अपने जीवन में भी। और उसके लिए एक बात पढ़ेंगे पुराने नियम में पहला शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 और 20-21 पदों को पढ़िएगा। पुराने नियम में पहला शमूएल की पुस्तक 3, सब लोग निकालना दीजिएगा, 1 मिनट। पहला शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद जल्दी निकाले, और पढ़िएगा। और शमूएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेसरबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। ये देखिएगा, उनका पूरा जीवन का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ हम पढ़ते हैं। वो यही था, शमूएल बढ़ता गया और यहोवा उसके संग रहा, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के वचनों को मान कर चला है, बड़े भाई और भक्ति के साथ चला। उसका दूसरा अध्याय हुआ पढ़िएगा। और उसके बाद उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया, यानी उसने या यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से जो भी बातें की उसको व्यर्थ होने न दिया। पौलुस भी कहता है, मैंने अपने उद्धार को या मेरे मुझे मिला अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया। हमने कितने बातों को परमेश्वर का सुना, कितने बातों को हमने पढ़ा, क्या इन सारी बातों को हम फलवंत किए या निष्फल किए? यहाँ शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया, व्यर्थ होने नहीं दिया, सारी की सारी बातों को उसने मान लिया। एक परिपक्व और सिद्धता का जीवन है। और उसके बाद आगे लिखता है, और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा की नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। लोगों ने जाना, मतलब उनकी गवाही यही है। एक सिद्ध व्यक्ति का या एक परिपूर्ण मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति का टेस्टिमनी यही है। अक्सर हमारा टेस्टिमनी क्या है? हम उठकर खड़े होकर कहते हैं, यहोवा मेरे लिए भला था,
कल भी था, आज भी था और आगे भी रहेगा। और मैंने एग्जाम लिखा, रिजल्ट आने वाले हैं, आप प्रार्थना कीजिए। मैं बीते, कोई कहेंगे बीते दिन में तबीयत खराब था, ठीक हो गया, आप प्रार्थना कीजिए। हमारा गवाही यही है। लेकिन एक सिद्ध व्यक्ति का गवाही यही है, लोग उनके बारे में गवाही देते हैं। वो उठ खड़े होकर कहने की जरूरत नहीं है, लोग उनके बारे में कहेंगे। और उसके बाद हम उनके एक और गवाही को सुनेंगे। ये एक गवाही है। दूसरे एक और गवाही हम 9वां अध्याय उसका 6वां पद में उनके बारे में लोगों ने क्या कहा उसको भी हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह करता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। ये लोगों का गवाही एक और हम यहाँ पढ़ते हैं। इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, यानी परमेश्वर को भय मानने वाला एक भक्त जन यहाँ है जिसका बड़ा आदर मान होता है। यानी लोग बड़े आदर के साथ उनको देखते हैं, माँ उसका सम्मान करते हैं, और जो कुछ वो करता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। यानी वो जो कुछ कहेंगे उस पूरा होगा। यही है लोगों का या पब्लिक के दूसरे गवाही। एक कहा वो अपने लोग थे, यानी अपने समाज के, अपने बिरादरी के लोग थे। उन्होंने कहा ये नबी है परमेश्वर का। ये सारे लोग कहने लगे वो एक आदर सम्मान व्यक्ति है और वो परमेश्वर का जन है, और उनकी कहना कभी व्यर्थ नहीं होता, वो सब सफल होता है। वास्तव में एक मसीही भक्त जन का गवाही यही है। हम सब इस प्रकार के गवाह बनने के लिए ही बुलाया। हम जांच करें अपने आप को, अपने जीवन को, हमारा गवाही क्या है आज इस समय। क्या वास्तव में हमारे बारे में हमारे लोग इस प्रकार कहेंगे? हमारे लोग यानी शमूएल के लोगों ने या उनके बिरादरी के या समाज के लोगों ने कहा यह तो यहोवा का नबी है, यानी भविष्यद्वक्ता। अन्य लोगों ने क्या कहा? वो परमेश्वर का जन है, यानी आपके आसपास के लोग कहेंगे ये तो मसीह है या प्रभु का भक्त है। क्या ऐसे कहने योग्य जीवन हमने उनके सामने जिया है? जीना, उसी के लिए हमें बुलाया है। यह सिद्धता को हमें प्राप्त करना है। शमूएल ने उसको पूरा किया। हमने दो उदाहरण देखा, एक पौलुस का, अब एक शमूएल। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे लिए है, वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52 या 52 पद पढ़िएगा। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, और एक बार जो क्लियर उसको एक बार पढ़िएगा। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी, वहाँ हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। वो यीशु मसीह बुद्धि और डोल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह तो मालूम है, मनुष्यों का अनुग्रह क्या है? मनुष्यों का अनुग्रह जो बड़े बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, भला चंगा रहो या आयुष्मान भव, और इस प्रकार के अनुग्रह उनको दिया जाता है। यीशु मसीह के बारे में वो कहता है वो लोगों के लिए भी लोग भी उनको आशीर्वाद दिया करते थे। ऐसा एक जीवन उसने जिया। ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। उसके संबंध में एक और पद पढ़ेंगे, 40वां पद उसी अध्याय का, यीशु मसीह के बारे में पद 40, दूसरा अध्याय का 40। और बालक बढ़ता और बलवान होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जी, वहां यीशु मसीह के बारे में ही कहा बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये मनुष्य अवतार लेकर मेरे और आपके जैसे मसीह यीशु इस जगत में था तब की बात है। यानी हमें एक उदाहरण दे जाने के लिए उसने इस जीवन इस जगत में आकर जिया, एक आदर्श हमें देने के लिए, ताकि हम भी इस प्रकार जिए। और ये उनका व्यक्तिगत जीवन है।
तो हम उसके पब्लिक लाइफ के बारे में या सार्वजनिक जीवन के बारे में 3 पहलुओं को देखेंगे। उसमें से एक है उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है। इस रूप में जिया, परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया, और इस रूप में जब जिएंगे तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय पद 4। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही क्या। जी, ये किसने कहा है मालूम है? उसके चेले ने कहा, है ना। और उसे क्या, उसको स्वयं मालूम पड़ गया ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? निर्दोष। मैंने उसको पकड़वाया। उनको पश्चाताप हुआ, यानी उनके मन में ये मालूम पड़ गया मैंने निर्दोष को घात किया। ये एक पब्लिक ओपिनियन है या सार्वजनिक गवाही है मसीह का। वो उनके साथ था, इसलिए उसने कहा। उन्होंने करीब से उनको जाना, लेकिन धोखे में उसको पकड़वाया। अंत में उनको मालूम पड़ा, फिर उन्होंने अपने जीवन को ही समाप्त किया, क्योंकि उसके निर्दोष जीवन को बलिदान होने के लिए उन्होंने उस क्रूस पर चढ़ा। और दूसरे एक और सार्वजनिक लोगों की बातों को हम देखेंगे उसी अध्याय में 54 पद को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 27:54। सब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। जी, अब वो कहता है रोमी शासक है और शासकों का एक सूबेदार है और अन्य जाति के हैं। प्रभु के कोई साथ कोई लेना देना इनको नहीं है, बस उनका अपना काम करना था। एक व्यक्ति ने कहा ये निर्दोष है, दूसरे ने क्या कहा ये परमेश्वर का पुत्र था। उसके मरने पर उन्होंने उस बात को देखा तो उसने मान लिया ये परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, हम इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय का 200 पद पढ़िएगा। एक और गवाही हम मसीह यीशु के बारे में सुनते हैं। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके द्वारा एक कर्ता और दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। जी, बहुत सारे लोगों को महिमा में पहुंचाने का कार्य ये मसीह ने किया। एक और गवाही है। ये तीनों गवाही हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, लोगों के सामने हम निर्दोष रहे। दूसरा, परमेश्वर के संतान के रूप में रहे, पुत्र के रूप में रहे। तीसरा, एक अगुवा बनकर दूसरों के उद्धार के लिए कारण बने, दूसरों को महिमा में पहुंचाने के लिए या मसीह के पास उसके उद्धार के रूपों में लाने के लिए हम कार्य करें। मसीह ने यही तो किया। इस रूप में हमें इस आत्मिक जीवन की सिद्धता को प्राप्त करना और उसके लिए हमें भरस प्रयास करना होगा और केवल बैठे बैठे इस कार्य संभव नहीं। और हमारे आत्मिक जीवन को बड़े जिम्मेदारी के साथ हमें उस पर विचार करना होगा। उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा, जैसे हम अपने भौतिक जीवन के लिए करते हैं, उसी के समान आत्मिक जीवन के लिए भी करना होगा। अक्सर इतवार के दिन या सैटरडे शाम को बाइबल खोलकर संडे के लिए तैयारी हम करते हैं। ऐसे करने में हम सफल ना होंगे, सिद्धता उसमें नहीं आएंगे। प्रतिदिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। कहाँ कहाँ चूक हुआ है, कहाँ कहाँ हम गिर पड़े हैं, कहाँ कहाँ हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो कमजोरी आए हैं, इन सभी क्षेत्रों को हमें भरपाई करना होगा, मेहनत करना होगा। तब हम जाकर एक सिद्ध मनुष्य बनेंगे प्रभु के लिए। उस सिद्धता को प्राप्त करके प्रभु के राज्य में हमें प्रवेश करना, तब हम पौलुस के समान कह पाएंगे, मेरा वक्त आ गया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपने विश्वास को तूने जो सौंपा
उसको मैंने रखवाली की, मैंने उसको संभाल कर रखा, उसको कभी लज्जित होने का मौका मेरे जीवन में आने नहीं दिया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को सहायता करे और इस अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना। प्यारों, इस वचन हमें सिद्धता के लिए दिया। सिद्धता का कई पहलुओं को हमने विचार किया और उन बातों को आप आगे आने वाले दिनों में प्रार्थना पूर्वक विचार करें और उसको अमल करने में भरत प्रयास करें, ताकि इस वचन के द्वारा हमारा न्याय भी होगा। आपको मालूम है, जितने वचन हमको दिए हैं उन वचन के आधार पर ही हमारा न्याय किया जाएगा। उस न्याय के दिन बड़े हियाव के साथ प्रभु के सन्मुख खड़े होने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। आपने इस अवसर मेरे लिए दिया। मैंने पास्टर जी ने जो समय दिया उससे पहले मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा आपको परेशान न करूँ। और इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास के लिए और इस मंडली के लिए, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य समय इस आज़ादी के दिन प्रभु के संग को बिताने के लिए दिए हैं। प्रभु बहुत से आपको आशीष अनुग्रह करे। परमेश्वर के नाम